जोहार, मैं नंदू मोदक। आप देख रहे हैं देव झारखंडी ब्लॉग्स। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जेएलकेम के महासचिव और बाघमारा के नेता प्रदीप महतो जी। आइए इनसे जानते हैं कि दादा बाघमारा में जो फिलहाल अभी अमन चैन गायब है, बाघमारा की जनता परेशान है, भय में है, डर में है, दहशत में है। ये प्रशासन यहाँ सुरक्षित नहीं है तो जनता का क्या होगा? सबसे पहले तो आपके चाहने वाले और आपको हमारे ओर से नमस्कार, जोहार। बाघमारा हमेशा सुख और शांति का शहर हुआ करता था। पिछले 15-20 सालों से इसे बाघमारा की परिदृश्य और दृश्य बदली है। हमेशा जानिएगा, जब भी कभी भी राजा राजा जब तक सशक्त नहीं होगा, प्रजा हमेशा दुखी होंगे। अगर इस सिस्टम को अगर किसी ने खराब किया है तो यहाँ का शासक, जिस लोगों ने 15 से 20 साल सत्ता में रहे, उन लोगों के कमियों के कारण आज इस तरह की वृतांत हो रही है और इस तरह की घटना घटित हो रही है, जो कहीं ना कहीं हम इसका विरोध करते हैं और ऐसी घटना का बुरी बुरी निंदा करते हैं कि एक रोड छाप आदमी पूरे सिस्टम को हिला के रखा है। और आज 2000 प्रशासन के लोग आके यहाँ कैंपेनिंग करना पड़ता है। कौन ऐसा है झारखंड की मिट्टी में, ऐसा कभी नहीं रहा है। सिर्फ झारखंड के लोगों को प्रशासन सहयोग करे, ऐसे गुंडे और मवाली को 1 मिनट में उसका घर दिखाने का औकात रखते हैं, ये जेएलकेम तय कर देगा। सिर्फ और सिर्फ प्रशासन हम लोग का सहयोग करे, इस चोर चुहार लोग को अपना जगह हम लोग देने का काम करेंगे। यहाँ तो प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं है, डीएसपी के ऊपर जो हमला हुआ है ये कहाँ तक सही है? पहली बात तो हम, क्योंकि उस डीएसपी साहब की जो घटना है वो निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं और हम यही कामना करते हैं कि डीएसपी साहब जल्द से जल्द स्वस्थ हो। उनकी स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। आपका कहना लाजमी है, सत्य है कि जब प्रशासनिक पदाधिकारी असुरक्षित है तो जनता कैसे सुरक्षित होंगे। एक डीएसपी रैंक का आदमी पर ऐसा हमला होता है और बाघमारा के जनता के साथ जो घटित हो रहा है घटना, ये अमन चैन बाघमारा से गायब है, इसका कौन जिम्मेवार है? हालांकि इन माफियाओं को, इन गुंडों को किनका संरक्षण प्राप्त है कि ये जनता को छोड़िए प्रशासन को भी बख्श नहीं रहे? कारण है, कोई भी तंत्र ऐसे नहीं चौंकता है पत्रकार महोदय। कहीं ना कहीं शासन के लोग इससे सटे हुए हैं। पत्रकार जी, आपका काम है, देखिए कि उस तंत्र में कौन लोग हैं। जब तक तंत्र का मंत्र नहीं रहेगा, वो डीएसपी के ऊपर अटैक करेगा। आप नहीं जान रहे हैं, उस तंत्र का वहां जुड़ा हुआ है और उसका मंत्र मिला हुआ है, तब जाके डीएसपी के ऊपर कर रहा है। ये सोचने का विषय है। हम प्रशासन से, झारखंड सरकार से आग्रह करते हैं, जो लोग दल का तगमा लगा के कि हम इस दल का नेता हैं, वैसे दल के लोगों को इससे दूरी बनाने का काम है। ये लोग दल नहीं करते हैं, सिर्फ चोरी करने आए हैं यहाँ झारखंड में और बाघमारा जैसे चीज जगहों को अमन चैन छीनने का काम करते हैं। हम आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष। कल असरफी में जाके डीएसपी साहब के स्वास्थ्य की कामना किए हैं। हम पार्टी के अध्यक्ष को इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं कि वो बाघमारा के प्रति सचेत रहते हैं और बाघमारा की घटनाओं को हमेशा वो नजर में रखते हैं। और आज हम कहते हैं पार्टी के एक पदाधिकारी होने के नाते कि पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको हम लोग अमलीजामा देंगे। और धर्माबान, बाबूडी, तमाम धर्माबान, सोनाडी और तमाम बगल का तारगा से लेकर जितने पंचायत के रैयत विस्थापित हैं, जेएलकेम उनके लिए सदैव तत्पर है। और विस्थापित और रैयत की लड़ाई के लिए ऐसे तंत्र जो हिलटॉप जैसे कंपनी में अपने आप को वर्चस्व करना चाहता है, जेएलकेम अपनी पूरी ताकत के साथ, केंद्रीय अध्यक्ष का आदेश है, हम लोग पूरे ग्रामीण के साथ हैं और ऐसे तंत्र को मुंहतोड़ जवाब देंगे। जो लोकतांत्रिक तरीके से, पार्लियामेंट्री तरीके से ना करके दबंगई करते हैं और प्रशासनिक पदाधिकारी के ऊपर अटैक करते हैं, उसको हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। डुमरी के विधायक होके भी वो मामला को संज्ञान में लिए और डीएसपी महोदय से मिलने असरफी पहुंचे हैं, और यहाँ के वर्तमान का जो विधायक है या सांसद, ये मौन क्यों है? देखिए, एक चीज आपको बता देते हैं, नहीं, सांसद का भी लोग कार्यालय तोड़ने का काम किया है। सीपी चौधरी जी का कार्यालय वहीं पे था नवागढ़ में, उसको इन लोगों ने जलाने का काम किया है। रही बात कि विधायक जी मौन क्यों है, ये तो उनकी पाठ है। और तंत्र में हम जानते हैं सत्ता राजधर्म होता है, चाहे पक्ष रहे चाहे विपक्ष रहे। अगर यदि विपदा एक आदमी पर पड़ती है
तो जो राजा होते हैं उनको हर व्यक्ति का सुध रखना चाहिए। इन तमाम पंचायतों के जनता आज इस दंश को झेल रहे हैं और राजा अमन चैन में है और अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। एक निंदनीय विषय है। ये कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को सोचना और समझना होगा कि हम कैसे जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं। हालांकि हताश, निराश, परेशान, जो भयभीत है, डरे सहमे लोग है बाघमारा के भोले भाले जनता, ये लोग कब तक डर के अपना जीवन व्यतीत करेंगे? कब तक डर के साये में इन लोग को जीना पड़ेगा? अमन चैन कब तक बाघमारा में वापस आएंगे? देखिए, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, पत्रकार महोदय आपको मैं पुनः बताता हूँ, चंद लोभ में, चंद पैसे की कौड़ी में, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, क्षेत्रवाद के रूप में अगर यदि आप वोट करिएगा तो अमन की कामना कैसे करिएगा? आपको निर्णायक वोट करना होगा, उचित लोगों को, शिक्षित लोगों को लाना होगा। भाई जयराम महतो जैसे पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर को विधायक बनाना होगा, तभी बाघमारा में अमन चैन आएगा। अन्यथा गंदे लोगों को, जिनको समाज की सेवा न कर कर व्यापार कर रहा है, और वैसे लोगों को अगर विधायक बनाइएगा तो बाघमारा में अमन चैन नहीं आएगी। ये आप गारंटी समझ लीजिए। माने ये बात तो तय है कि इन गुंडों माफियाओं को किन्हीं ना किन्हीं राजनेता से संपर्क है और इन लोग उन्हीं के हाथ पे उछल कूद रहे हैं। लेकिन बाघमारा के जनता को कब तक इससे वंचित रखा जाएगा? बाघमारा का जनता वर्चस्व की लड़ाई में क्यों पिसा जा रहा है? पत्रकार महोदय, अगर तंत्र का नहीं सहयोग रहता, एक मामूली आदमी के लिए आज 5,000 पुलिस की जरूरत पड़ेगी? क्या विडंबना है। आज एक इतनी बड़ी घटना होती है, पुलिस नहीं आती है। आज रात रात भर कोयला चोरी होते हैं, पुलिस नहीं आती है। ये गंदा काम कैसे हो रहा है? बाघमारा कभी भी इस तरह का नहीं धरती रहा है, इतिहास गवाह है। कभी बाघमारा में इस तरह की प्रवृत्ति नहीं रही थी। हमेशा अमन, शांति, विकास का, शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ने का बाघमारा हुआ करता था। लेकिन पिछले 15-20 सालों से ऐसे लोगों के पास सत्ता गए जिसने धर्म, जात, ऊपर नीचे, व्यापार, धंधा, वो लोग समाज सेवा कहाँ करने आए हैं? वो लोग तो व्यापार करने आए हैं। और व्यापारी वर्ग जब तक सत्ता में रहेंगे, अमन चैन की कामना मत करिए। नहीं तो वो धर्म के नाम पे, कहीं जात के नाम पे, कहीं अलगाववाद के रूप में लोग कहीं ना कहीं भी खंडित और तोड़ने का काम करेंगे। और इन लोगों को जब तक नहीं हटाइएगा, बाघमारा में अमन चैन की कामना करना बड़ा मुश्किल है। यानी कि जनता ऐसे ही पिसते रहेगा बाघमारा का, क्योंकि जो लोग इन लोग को बढ़ावा मिलता है वो लोग भी आज मौन रखे हैं, मौन धारणा किए हुए हैं। इन लोग स्टेटमेंट देने से घबरा रहे हैं, इन लोग कुछ बोल नहीं रहे। आज डीएसपी रैंक का आदमी के साथ ऐसा घटना हो जाता है जब प्रशासन यहाँ सुरक्षित नहीं है। आदमी कामना किससे करेगा जी? जनता अगर परेशान होता है, दो भाई भाई में झगड़ा होता है, आपस में कोई भी जनता लड़ता है तो प्रशासन के पास जाता है। आज ये दुर्भाग्य है कि प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है हमारा, तो फिर जनता कहाँ जाएगा? किससे आशा और विश्वास रखेगा? निश्चित तौर पे आपका कहना पत्रकार महोदय कहीं से एक आना गलत नहीं है। निरह जनता पिस रही है, निरह जनता पिस रही है। सत्ता के लोभी लोग सत्ता का मलाई चूस रहे हैं। अब ये विडंबना है कि कब हम सत्ता को नेस्तनाबूद करें। ऐसे गलत तंत्र को, ऐसे लोगों को चुनाव में चिन्हित करने की जरूरत है। अगर ना सीखें तो दुख तो हमको होगा। उसराय बाबू का वो स्टेटमेंट मुझे आज भी कहना पड़ता है, यदि नेता था के सुखे थे ताहले जनता होवे दुखे थे, और जनता यदि होवे सुखे थे ताहले नेता होवे दुखे थे। बाघमारा में आप समझ सकते हैं, जो नेता दुख में है कि सुख में है। अगर जनता, नेता सुख में है तो जनता को दुख झेलना पड़ेगा भैया। अब ये आप कब दूर करिएगा, ये जनता को भी तय करना पड़ेगा। सिर्फ नेता को दोष देने से नहीं होता है, जनता का ही उतना ही दोष है जिसके चलते आज लोग भुक्तभोगी हो रहे हैं। और इस तरह की घटनाएं और परिघटनाएं आए दिन बाघमारा में हो रही है। जेएलकेएम के सचिव होने के नाते और बाघमारा के नेता होने के माध्यम से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पर आप क्या विचार कर रहे हैं? बाघमारा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, हम कह दिए रहे हैं कि बाघमारा के लोग एकत्रित हों। भाई जयराम के नेतृत्व में एक हम लोग विशाल रैली, चूंकि नावागढ़ में विनोद बाबू का प्रतिमा लगी हुई है, उस विनोद बाबू के प्रतिमा स्थल पर एक भव्य सभा का आयोजन करके जो लोगों के मन में भय, लोगों के मन में जो दहशत है, वो लोगों के मन में जो डर है, उस डर को अगर कोई झारखंड में भगा सकता है तो है टाइगर जयराम है। तो उनके नेतृत्व में हम लोग एक बड़ी सभा करके लोगों को गोलबंद करेंगे और लोगों को एकत्रित होने के लिए प्रेरित करेंगे। और आपको विश्वास दिलाते हैं, जिस दिन भाई जयराम आ जाएंगे, ऐसे छोटे मोटे 2 टकिया 1 टकिया 8 चौनिया चोर चुहाड़
खुद पे खुद पलायन कर जाएंगे और अपना जगह पे वो सब जगह पे पहुंच जाएंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए प्रदीप जी। नमस्कार, जोहार, मैं नंदू मोदक, आप देख रहे थे देव झारखंडी ब्लॉग्स। देखते रहिए, जुड़े रहिए, धन्यवाद।